स्लोप क्या होती है और स्लोप कहाँ यूज होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोप। तो स्लोप को हम बेसिकली कहते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ द पाथ। इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ द पाथ या कर्व। इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ द पाथ। अगर आप कर्व की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ हम यूं लिखेंगे। इट इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे कितनी वो कर्व स्टीप है, कितनी उसकी ढलान कितनी है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी स्लोप कितनी है। अगर हम एक राइट ट्राइंगल बना लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक फंक्शन है। और यहाँ पे हम एक कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्लोप ड्रॉ की फाइंड आउट की जाए, या दो पॉइंट्स के दरमियान इसकी स्लोप फाइंड आउट की जाए। तो हम इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन पास ऑन करेंगे और इस लाइन की हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्लोप फाइंड कैसे करते हैं? स्लोप फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है कि हम देखते हैं कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, वाई एक्सिस में कितना चेंज आया अपॉन एक्स एक्सिस के अंदर कितना चेंज आया। तो ये डेल्टा वाई कहलाता है और ये आपके पास डेल्टा एक्स कहलाता है। तो स्लोप का जो बेसिक फार्मूला है वो है चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। तो बचपन में आपने पढ़ा था, मतलब जब आप 9th 10th में थे तो वहाँ आपने पढ़ा था कि एक राइट ट्राइंगल आपके पास होता है। तो राइट ट्राइंगल का अगर आप सिंपल लिखें कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है आपके पास, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है। और अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास डेल्टा वाई है और जो बेस है वो डेल्टा एक्स है। बेसिकली टेन थीटा को ही हम स्लोप मानते हैं कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर हमें एंगल गिवन होगा, इंक्लिनेशन गिवन होगा, तो एम डिपेंड करेगा हमारे पास थीटा के ऊपर। और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं इन दो पॉइंट्स के, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता हो और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो चेंज वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, ओवर एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, हम यूं लिख देंगे फार्मूला। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर हम अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन की स्लोप कब ज्यादा होती है? स्लोप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वाई के अंदर चेंज, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज ज्यादा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसकी स्लोप ज्यादा है बनिस्बत इसके एज कम्पेयर टू दिस लाइन। इसकी स्लोप कम है क्योंकि इसके वाई एक्सिस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। ये डेल्टा वाई की वैल्यू बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें तो इस लाइन की स्लोप कम है क्योंकि यहाँ डेल्टा वाई छोटा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास बेसिकली स्लोप का कंसेप्ट है कि स्लोप हम कैसे फाइंड करें, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये स्लोप यूज कहाँ होती है हमारे पास? ये डिफरेंट जगह पे हमारे पास यूज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी, जब हम या स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हम वहां पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारे पास स्लोप यूज हो रही होती है।
तो इसका अब हम यूज देख लेते हैं कि यूज कहाँ पे होता है। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड तो आपको पता है जो स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं। दो तरह की स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और एक हमारे पास एवरेज स्पीड होती है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो v आपके पास होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ये हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाती है, एवरेज स्पीड। ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आप देखें बिल्कुल उसी तरह आपके पास चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारा होगा वो टाइम होगा। तो इस तरह हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आती है। ठीक है। अब अगर इसकी हम मजीद फिजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर चले जाएं तो स्पीड को अगर हमने फाइंड, क्योंकि हम एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोस्टली रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये स्पीड जो होती है ये एवरेज नहीं होती। हम अगर एक व्हीकल या एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ होगी, लेकिन जब हम एक बंदे को बताएंगे कि टोटल डिस्टेंस जो था, फॉर एग्जांपल हमने वन सिटी से एक दूसरे एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस हमने कवर किया और वहां पे हम स्पीड मेजर करने जा रहे हैं, तो वहां हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम यही स्पीड को हम कहेंगे एक इंस्टेंट के ऊपर, मतलब एक लम्हे में कितनी स्पीड थी, तो वी इंस्टेंटेनियस हम लिखते होते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के एक लम्हे में, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल जो टाइम था हमारा आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, या एट 15 मिनट्स, टी इज इक्वल टू 15 अगर हम ले लेते हैं, उस वक्त क्या स्पीड थी। तो अब आप देखें वहां पे फिर हमारा जो डेल्टा टी होगा, क्योंकि एक लम्हे की बात हम कर रहे हैं, तो एक लम्हे के अंदर हमारा जो डेल्टा टी होगा वो बिल्कुल माइन्यूट होगा, बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमारे पास कंसेप्ट है उसमें फिर हम इस टाइम इंटरवल को जीरो पे ले जाएंगे, डेल्टा टी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसी स्लोप जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल माइन्यूट हो जाए, तो इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव इज नथिंग, इट इज जस्ट इट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू जीरो। ये हमारा जो चेंज होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर अब हम इसका जरा देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, अगर ये हमारे पास एक कर्व है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये व्हाइट कलर के अंदर अगर एक ड्रॉ की गई है कर्व अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है कंटिन्यूअस फंक्शन की। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस पे दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कोमा वाई या x कोमा एफ ऑफ एक्स, और ये हमने एक पॉइंट है हमारे पास जो कर्व है हमारी एफ के ऊपर, और एक दूसरा पॉइंट हमने कुछ फासले पे लिया है डेल्टा एक्स। अगर हम ऐड करते हैं एक्स, ये एक्स की वैल्यू अभी 4 थी, इसमें हमने कुछ डेल्टा एक्स ऐड किया, तो हम इस पॉइंट क्यू पे पहुंच गए कर्व के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये भी इस कर्व के ऊपर मौजूद है। तो अगर अब आप देखें गौर करें तो y के अंदर कितना चेंज आया, y के अंदर चेंज आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। चेंज निकालने के लिए अब हमेशा माइनस करते हैं, फाइनल
माइनस इनिशियल। तो पहले हम पी पॉइंट पे थे, पी पॉइंट से हम क्यू पॉइंट की तरफ गए, तो वाई में जो चेंज आया वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और जो x में चेंज आया वो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। जब x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करेंगे तो ये x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास डेल्टा x आ जाएगा। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब हम एक और काम करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट क्यू है ना, हम ये चाहते हैं कि ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट क्यू को ड्रैग करके इस पॉइंट पी की तरफ लेके जाएंगे। ये पॉइंट क्यू को हम ड्रैग करके पॉइंट की पी की तरफ लेके आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाएगी। टू फाइंड द स्लोप एट द टेंजेंट लाइन एट पी, पी पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, हम इसको टेंजेंट लाइन बनाना चाहते हैं और उसकी स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यू को ट्रैक करेंगे टुवर्ड्स पी, सो डैट डेल्टा एक्स जो हमारा होगा ना वो जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एक्स ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है कि टेंजेंट लाइन के ऊपर जब भी हम स्लोप फाइंड करेंगे तो हम अपना डेल्टा एक्स को बिल्कुल माइन्यूट कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे, जीरो को अप्रोच करवा देंगे। तो फिर जो हमारे पास स्लोप आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि फंक्शन कैसा होना चाहिए। फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, वेन एवर लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस ना हो, वो कंटिन्यूअस हो एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे कंटिन्यूटी हमारी होनी चाहिए। फिर दूसरी इसकी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि जो ग्राफ है हमारा वो कॉर्नर पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस पी को मैं कॉर्नर पे ले जाता हूँ, ये जो पी है हमारा ये मैं कॉर्नर पे जीरो पे ले जाता हूँ, तो अब पी कॉर्नर पॉइंट बन गया इस फंक्शन का, इस ग्राफ का, इस कर्व का कॉर्नर पॉइंट है। तो अब अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट हमारे पास जो होगा वो मुख्तलिफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि ये कॉर्नर पॉइंट ना हो। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो हमारी कर्व जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कोई, और जिस पॉइंट पे हम स्लोप कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा कोई शार्प पीक ना बन रहा हो। शार्प पीक का मतलब ये है कि कोई ऐसी पीक ना आ रही हो, मतलब एक एब्रप्ट सा हमारे पास एक चेंज ना आ रहा हो। मैं यहाँ एक ड्रॉ करने के लिए तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक बहुत, चलें एक ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एच ऑफ एक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस या मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। तो ये देखिए मैंने एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो इसमें एक बड़ा अब्रप्ट चेंज आ रहा है। जीरो के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जीरो के ऊपर इसका अगर हम टेंजेंट लाइन का स्लोप देखें तो वो नहीं हम फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि लेफ्ट लिमिट से अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं और राइट लिमिट से जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट लिमिट से अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और राइट लिमिट से इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो टेंजेंट की पोजीशन जो है वो चेंज है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, और अगर हम यहाँ पे पॉइंट आउट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड। तो राइट और लेफ्ट ये दोनों बराबर नहीं है। टेंजेंट हमें पता है यूनिक होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा पॉसिबल नहीं है। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस, सॉरी फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड करें, तीसरी कंडीशन उसकी ये है कि वहां पे कोई शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारा वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी। अब हम एक नोट भी देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा गया है। ये एम सबस्क्रिप्ट में एस ई सी लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये हमारे पास, अगर हम सिंपली दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा हमारा।
और अगर हम एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के केस में, और भी मजीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम एवरेज रेट कहाँ फाइंड करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट कहाँ फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि हमने एक लम्हे में एक माइन्यूट चेंज के अकॉर्डिंग हमने करस्पॉन्डिंग चेंज को मेजर करना है, तो वहां पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। तो अब हम जरा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज हमारी जो एनपीएफ की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। और हमने वहां पर देखना है कि हम कैसे चेंज को कैसे फाइंड कर रहे हैं। दो तरह के चेंज हम फाइंड करने जा रहे हैं, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो हम ये दो डेफिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ये डेफिनेशन हम यहाँ बोर्ड पे लिख भी लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन क्या होगी और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन क्या होगी। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जब भी हमने फाइंड आउट करना होगा तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम जो स्लोप यूज करेंगे वो होगी हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड, और ये हमारे पास होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, मतलब चेंज अलॉन्ग एक्स एक्स वाई एक्सिस ओवर चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और जब भी हमने इंस्टेंटेनियस चेंज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होगा तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे, क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर रहे होंगे तो वो जो लाइन होगी हमारे पास, जो कि एक पॉइंट पहले दो पॉइंट में से पास कर रही थी, वो अब एक पॉइंट से पास करेगी, एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो इसका मतलब यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास आएगा। तो इसकी जो वैल्यू, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.3, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है, ये हमें फार्मूला गिवन है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ गिवन फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, और पॉइंट भी हमें बताया गया है कि इस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फार्मूला हमें पता है, हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर लेना है। तो इस एक्स की जगह पे, ये जो एक्स है हमारा, इस एक्स की जगह पे हम क्या करने जाएंगे, ये जो एक्स है इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों साइड्स पे। तो रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई हुई वो आई हुई 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1, और माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 2x माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1। तो आप देखेंगे कि 2x से 2x कैंसिल, और ये 1 से -1 से 1 भी कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 2 डेल्टा एक्स। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो हम असल में डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेशन थी हमारे पास वो क्या थी, कि हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और अब हम यहाँ दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 डेल्टा एक्स ओवर
डेल्टा एक्स। तो आप देखेंगे ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो, ये कैंसिल आपने पहले नहीं करना है, क्योंकि पहले अगर हम कैंसिल कर देंगे तो श्योरिटी ही नहीं है कि डेल्टा एक्स हमारा अप्रोच कर रहा था जीरो को, क्योंकि वी मे गेट जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो इज अनडिफाइंड, तो इसलिए हमने लिमिट लगा के कैंसिल किया कि लिमिट का मतलब है कि एक्स डेल्टा एक्स इज नेवर जीरो, इट इज ओनली अप्रोचिंग टू जीरो, तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हमें पता है कि ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी M10, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे टू रह गया सिर्फ। अब हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट 4 7, तो हम यहाँ लिखेंगे M10 एट 0.4 7। एक्स की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे और वाई की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों ही मौजूद नहीं है राइट साइड पे, तो इसकी स्लोप फिर भी 2 ही रहेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो आपको गिवन है जी कि फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। इसका भी हम सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन, तो पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ इंक्रीमेंट लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस थ्री। और अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो ये बनेगा माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ, हाफ को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंक्रीमेंट कितना आया हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ डेल्टा एक्स प्लस थ्री, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस हाफ एक्स प्लस थ्री। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ डेल एक्स प्लस थ्री, माइनस माइनस हो गया प्लस हाफ एक्स माइनस थ्री, तो ये आप देखें ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह थ्री से माइनस थ्री भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना माइनस हाफ डेल एक्स। ठीक है जी। और अब हम दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास m बन चुका है, m tan ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स हमने कैंसिल आउट कर देना, तो ये हमारे पास -1/2 आ गया। अब अगर हम गौर करें तो हमने जो स्लोप फाइंड आउट करनी है, मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है, हमने करनी है ए एफ ऑफ ए पे। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा एफ ऑफ ए, तो ये हमारे पास -1/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू a थी और y की वैल्यू एफ ऑफ ए थी, क्योंकि राइट साइड पे ना x है ना y है, तो हमने यहाँ पे ये -1/2 लिख देना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है। इसको जरा मैं दोबारा रीओपन कर लेता हूँ।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स जो हमारा गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चले जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन सिमिलरली हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। और अब हम माइनस कर लेते हैं एफ ऑफ दोनों साइड से हम माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा ये जो डेल्टा डेल्टा एक्स का स्क्वायर है इसको हमने यूं नहीं लिख सकते डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये क्योंकि एक अलग एंटिटी है तो इसको हमने इसको होल स्क्वायर में ही लिखना है। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेंगे डेल्टा एक्स से। So डिवाइडिंग both sides by delta x। डेल्टा एक्स दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स हमें दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डेल्टा एक्स दोनों टर्मों में मौजूद है। जब दोनों के साथ स्प्लिट होगा तो ये इससे भी कैंसिल होगा और एक पावर इससे भी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये बनेगा आपके पास 2x प्लस डेल्टा एक्स ये रह जाएगा हमारे पास। और मजीद हम इसके अंदर अगर इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो इसमें 0 पुट कर देंगे कि हमारा इशू खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आया वो आ गया 2x। ठीक है और ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर आप गौर करेंगे तो हमने किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी थी वो हम पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट जो था हमारा वो था इस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी थी वो पॉइंट हमारे पास था -1,5। -1,5 के ऊपर हमने फाइंड करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे m tan of 1,5। एक्स की वैल्यू 1 है वाई की वैल्यू 5 क्योंकि वाई है नहीं राइट साइड पे तो हम यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे।
तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी इसकी 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,5 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसका आंसर 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्स स्क्र माइनस 5x+4। सिमिलरली यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की प्लस 4। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 डेल्टा एक्स और प्लस 4। दोनों साइड से हम माइनस कर देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप देखेंगे कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 डेल्टा एक्स प्लस 4। और ये मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इनके साइन तब्दील हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल और 4 से ये 4 कैंसिल। तो वी आर लेफ्ट विद 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 डेल्टा एक्स। और अब हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। और अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे, नेक्स्ट काम जो हम करने जा रहे हैं वो ये है, लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो लिमिट अब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 5 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर डेल्टा एक्स हर टर्म में मौजूद है। तो ये जब हम कॉमन लेंगे या आप ये कह लेंगे डेल्टा एक्स से हम तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 2x। दूसरी टर्म को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स, और तीसरी टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो 5। और अब हम लिमिट पुट भी कर देते हैं इसके साथ। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ 10 आ गई, m10 इज इक्वल टू 2x-5। अब अगर हम पॉइंट देखें, जो हमारा पॉइंट था जिसके ऊपर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी थी, तो वो पॉइंट था 2, -2। तो हम यहाँ पर 2, -2 के ऊपर स्लोप को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m10 ऑफ, हमने 10 फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है 2, -2। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -2 है, तो राइट साइड पे तो वाई है नहीं, तो हम सिर्फ एक्स पुट करेंगे। 2 - 5, तो 2 to the 4, 4 - 5 हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब गिवन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगेन हमने काम क्या करना है यहाँ पर, सोल्यूशन। पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। और अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए का क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी का क्यूब। ये हमने फार्मूला इसका ओपन कर दिया। अब हम ये काम करेंगे, दोनों साइड से माइनस कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस 3 x² डेल्टा एक्स प्लस 3 x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। ये एक्स के क्यूब से एक्स का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 x² डेल्टा एक्स प्लस 3 x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स पे। और इसके साथ अगर हम लिमिट भी अप्लाई कर दें तो जो हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 3 x² डेल्टा एक्स प्लस 3 x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब आप देखें जो राइट साइड है ये तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गई, m tan बन गया। जो राइट साइड है इसके ऊपर हमारे पास डेल्टा एक्स हर टर्म में मौजूद है। तो जब ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म में भी 2 डेल्टा एक्स हो तो एक डेल्टा एक्स अपीयर हो जाएगा, एक रह जाएगा। और यहाँ 3 है, एक कैंसिल हो जाएगा, या पावर को भी माइनस कर सकते हैं तो यहाँ 2 रह जाएगी। और लिमिट उसी तरह हमारे पास इसके साथ आपने कभी मेंशन करनी, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में डेल्टा एक्स है। तो अब हम यहाँ लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स है, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3x। अब इसकी जो हमने स्लोप फाइंड आउट करनी थी, तो आप पॉइंट देखें तो 1, f(1). तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो m स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है वो है 1, f(1). अगेन x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू f(1) है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर राइट साइड पे सिर्फ x ही बचा हुआ। अगर y होता तो हम y भी पुट करते। तो ये 3 × 1 का स्क्वायर हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 × 1, क्योंकि 3 आ जाएगा। तो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगी एट पॉइंट 1, f(1) वो 3 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कहा जा रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगेन सबसे पहला काम जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पुट कर देंगे।
और अब हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। वी कैन डू नथिंग अबाउट दिस डिनोमिनेटर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सॉल्व नहीं होता मजीद जब तक कि हम इसको माइनस कर ना करें। हमने हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने माइनस करना है, इंक्रीमेंट लेना है अलॉन्ग चेंज अलॉन्ग वाई एक्सिस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये चेंज आ गया, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम हमारा यही आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये एक्स इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ब्रैकेट्स को न्यूमरेटर में हम ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा एक्स से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख दिया, आप पीछे भी लिख सकते हैं इधर, प्लस डेल्टा एक्स। और नेक्स्ट काम में हमने ये करना है कि लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, वैसे नेक्स्ट स्टेप में करनी चाहिए मैं, लेकिन अपनी ये जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो मैंने यहीं पे लिमिट अप्लाई कर दी। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब आपने कैंसिल करना है, डिवाइड तब करना है। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास M10 बन गया, और ये आ गया हमारे पास -1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस जीरो। मीन्स के हमने यहाँ जीरो पुट भी कर दिया, तो ये बन गया -1 ओवर एक्स के। अब जो हमारा पॉइंट था, अगर आप पॉइंट देखें तो पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 1/3 एफ ऑफ 1/3। तो यहाँ पर हम 1/3 और 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो एम ऑफ 10 एट 1/3 कॉमा एफ ऑफ 1/3, मतलब एक्स की जगह 1/3 पुट करना और वाई की जगह हमने एफ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे है ही है कि ये बन जाएगा 1/1/3 का होल स्केयर। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/1/9, और ये डबल डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी स्लोप -9 आ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। इसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, मतलब हमने लास्ट में लिमिट को अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज, या ये क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो काम वैसे बस हमने लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, चेंज यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने सिंपल डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट लेना है उसी तरह से, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा भाई एक्स प्लस डेल्टा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने पुट कर देना है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर -4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर आप गौर करें तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो थी -1, और चेंज होके ये हो चुकी है 2। तो अगर हम एक्स का चेंज देखें डेल्टा एक्स का, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू हमारी 2 है और इनिशियल वैल्यू हमारी -1 है। तो ये 2 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा =3। तो चेंज जो डेल्टा एक्स में आया हमारा वो 3 का आया, और एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ओरिजिनल थी वो हमारे पास थी -1। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू -1, और जो चेंज आया हमारे पास वो 3 का आया है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 इंटू -+3 होल स्केयर, और -4 इंटू -1 + 3। ये हम एवेलुएट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2, 3 - 1 2, 2 का स्केयर 4, 3 - 1, सॉरी यहाँ क्यूब था, तो हम जरा करेक्ट कर लेते हैं।
ये भी हम रफ कर लेते हैं जी, ये हमने गलत लिख दिया। यहाँ पावर 3, तो 3 - 1 2, 2 का क्यूब अगर हम देखें तो वो 8 हो जाता है। तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 8, ये भी 8 बन जाएगा। और लास्ट हम अगर देखें तो 3 - 1 2, 2 4 8, तो ये भी हमारे पास 8 आ जाएगा, -8 आएगा क्योंकि हम, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन की इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी। अब हमने क्या काम करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो हम वाई एक्स के लॉन्ग में चेंज आएगा, वो आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हम फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू -1 थी, तो ये बन जाएगी हमारे पास -1 का क्यूब +2 × -1 का स्क्वायर और -4 × -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 +2 +4, 4 + 2 6, 6 - 1 5। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू 8 है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास इस इंटरवल के दरमियान जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज आया वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज आ गया, डेल्टा वाई आ गया। और डेल्टा एक्स में हमें चेंज पता है कि डेल्टा एक्स को दोनों साइड से हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा, ये बन जाएगा 3 ÷ डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हमें पता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आई हुई है। 3/3 अगर हम देखें तो ये इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ गया ऑफ दिस फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं पीछे, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम देखें तो cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने इस इंटरवल के दरमियान फाइंड आउट करना है। तो पहला काम हम यही करेंगे, पहले हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेंगे कि डेल्टा एक्स कितना है। डेल्टा एक्स हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो थी एक्स की वो थी -5, और चेंज होके ये हो चुकी है 5। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू 5 माइनस इनिशियल वैल्यू -5, ये बन जाएगी 2 पाई। डेल्टा एक्स में जो चेंज आया है वो इस इंटरवल के दौरान 2 पाई का आया है। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो आ जाएगी कॉस ऑफ -पाई, क्योंकि एक्स की ओरिजिनल वैल्यू -पाई है, वो तो चेंज होके आई है पाई जो बाद में आई है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1। ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे या कॉस -180 करें तो ये -1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम नेक्स्ट काम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है -5, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई। ये कॉस ऑफ 5, अगेन ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम चेंज देखने जा रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस पर। डेल्टा वाई जो हमारे पास होगा वो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 माइनस एफ ऑफ एक्स का चेंज अगर हम देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें तो वो भी -1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 0, और हम दोनों साइड्स पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे।
डेल्टा एक्स है, तो ये बन जाएगा 0/डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स इज नथिंग बट 2 पाई, 0/2 पाई। इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आया हमारे पास वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन, इसका स्लोप अगर हम देखें -5 और 5 के दरमियान में जो इसका स्लोप होगा वो 0 होगा। मतलब ये जो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन होगी -1 और 1 के दरमियान। अब इसका अगर हम ग्राफ में कहा तो नहीं गया, लेकिन हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप ये देख लें कि ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट अगर हम करें, तो ये अगर हमारा -5 है और ये पाई है, तो कॉस ऑफ पाई के ऊपर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आती है -5 पे, ये भी -1 आती है, और यहाँ पे भी -1 आती है पाई के ऊपर। तो और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1 आती है, तो इसका ग्राफ भी कैसा प्लॉट होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये इस तरह से कुछ प्लॉट होगा, और यहाँ पे भी ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। और अगर हम इन दोनों के दरमियान जो लाइन है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, अगर ये हम ड्रॉ कर लें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, तो स्लोप इसकी 0 आ जाती है। एक्स एक्सिस की स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी लाइन होती है उसकी स्लोप 0 होती है, तो इसकी स्लोप 0 आ चुकी है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ये हम इसको दोबारा क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके फिर रीओपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर ली है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट द डेरिवेटिव, तो ये हमारा डेरिवेटिव ही होता है। तो डेरिवेटिव हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड आउट करना है। अब वही फंक्शन जो पहले एक्स के फंक्शन दिए जा रहे थे, अब वो टाइम का फंक्शन हमें दिया गया है। तो ये करने का तरीका वैसे ही है, हमें सिंपल काम क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है, माइनस करना है, डेल्टा टी से डिवाइड करना है, और डेल्टा टी को अप्रोच करवा देना है 0 को। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम एट द इंडिकेटेड टाइम हमें मिल जाएगी। तो अगर हम इसका देखें तो पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 में हमने एक पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पर्टिकुलर टाइम। अगेन काम हमने यही करना है कि यहाँ पर हमने एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट कर लेना है। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका है हमारे पास कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम टी प्लस डेल्टा टी को पुट कर देंगे, और ये हमारे पास +6, ये बन जाएगा हमारे पास -4 टी स्क्र प्लस 2 टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्र। ठीक है जी। और +6, इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -4 टी स्क्र -8 टी डेल्टा टी एंड -4 डेल्टा टी का होल स्क्र +6। दोनों साइड से हम डेल्टा एफ ऑफ टी को माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड से हम एफ ऑफ टी को माइनस करने जा रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपने वैल्यूज देख लेनी है, यहाँ पे पुट जब करेंगे डेल्टा टी -4 डेल्टा टी का होल स्क्र +6 माइनस, अब ये जो एफ ऑफ टी है हमारा, ये सारे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा +4 टी स्क्र +10 टी था, तो ये -10 टी हो जाएगा, और -4 टी स्क्र का 4 टी स्क्र कैंसिल। 10 टी से अगर आप देखें तो, अच्छा ये हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, इसको हम दोबारा रेक्टिफाई कर लेते हैं। कुछ टर्म हम यहाँ पे मेंशन करना यहाँ पर भूल गए हैं। ये फर्स्ट टर्म को तो हमने सॉल्व किया, सेकंड टर्म को हमने सॉल्व नहीं किया यहाँ पर। तो अगर आप देखें, ये देखें मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि हमें यहाँ पे स्टेप्स का भी पता चल जाता है कि हमें कौन से, तो ये सारी जितनी भी एफ ऑफ टी की टर्म्स है ना ये कैंसिल होनी चाहिए, तब हम ये कहते हैं कि हम सही कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो +10 डेल्टा टी
और प्लस 6 और यहाँ पे भी प्लस 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6। और अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि इसको भी जरा रेक्टिफाई करते हैं दोबारा से। इस स्टेप में दोबारा लिख देता हूँ। सारी बातें मिस्टेक्स इंसान की होती हैं, तो हम भी मिस्टेक कर बैठे हैं। अब इसको जरा रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, एफ ऑफ टी की जो वैल्यू, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की जो वैल्यू है, ये पूरा एक्सप्रेशन है -8 डेल्टा टी -4 डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 10 टी प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6। और एफ ऑफ टी की वैल्यू को हम इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास था 4t² प्लस 10 टी था, तो ये -10 टी हो जाएगा और -6। ये 4t² से 4t² कैंसिल, इसी तरह 10 टी से 10 टी कैंसिल और 6 कैंसिल। अब जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ बची है, इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये बन जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये सारा एक्सप्रेशन आएगा -8 टी डेल्टा टी -4 डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 10 डेल्टा टी। तो और नीचे हमने यहाँ पे लिखना है डेल्टा टी। दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -8 -8 टी डेल्टा टी -4 डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 10 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। अब आप देखें डेल्टा टी जिन टर्म्स में मौजूद है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 टी -4 डेल्टा टी प्लस 10। और ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो एज अ फंक्शन हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी। वो आएगी हमारे पास, ये डेल्टा टी जब हम पुट कर देंगे 0, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी एज अ फंक्शन ऑफ टी, वो हमारे पास निकल के आएगी -8 टी प्लस 10। अब आपको बताया गया कि आपने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, वो करनी है एट टाइम टी इक्वल टू 3। एट टाइम टी इक्वल टू 3 हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू टी पुट कर देंगे +10। तो ये -24 + 10, -24 + 10 अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्या बनेगा भाई, -24 + 10, तो ये -14 बन जाएगी। ठीक है? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट की है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा स्लो हो रहा है। 14 कम हो गया यहाँ से हमारे पास। ठीक है, तो एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने एक फंक्शन दिया गया, तो सिमिलरली हमने भी इसको यूज ही करना है। मैं इसको जरा जल्दी से कर लेता हूँ कि इसमें पहला काम हमने इंक्रीमेंट लेना है, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी प्लस डेल्टा टी को हम पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्केयर +1/5। ठीक है,
यहाँ पे हम कहते हैं जी 1/5 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस, इसका जरा स्केयर हम ओपन कर लेते हैं तो ये बनता है टी स्केयर प्लस 2 टी डेल्टा टी प्लस 1 प्लस 1/5 टी प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1। और दोनों साइड से हम माइनस कर देंगे एफ ऑफ टी को, दोनों साइड से हमें माइनस कर देना है माइनस एफ ऑफ टी। तो टी स्केयर प्लस 2 टी डेल्टा टी, अच्छा यहाँ वन नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा टी का होल स्केयर आएगा। 2 टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 1/, ये सारी की सारी जो वैल्यू हमने लिखी है फॉर टी प्लस डेल्टा टी की है, प्लस 1 माइनस, अब जो टी एफ ऑफ टी की वैल्यू होगा टी स्केयर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1/f5 टी प्लस 1। हम देखेंगे कि टी स्केयर से ये टी स्केयर कैंसिल आउट हो गया, और इस टर्म का और इस टर्म का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्केयर प्लस इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5 टी प्लस 1 इंटू 5 टी प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो ये बन जाएगा 5 टी प्लस 1 माइनस, अब ये -1 के साथ ये पूरी की पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5 टी -5 डेल्टा टी -1, 5 टी से ये 5 टी कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट, और वी आर लेफ्ट विथ 2 टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्केयर -5 डेल्टा टी ओवर 5 टी प्लस 1 और 5 टी प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1। और अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, सॉरी लिमिट अप्लाई करने से पहले हम एक काम करेंगे, पहले डेल्टा टी से इसको डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड पे हम डेल्टा टी से डिवाइड करने जा रहे हैं, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी, इधर भी डिवाइड करना है और यहाँ पे भी हमने डिवाइड करना है, 2 टी डेल्टा टी ओवर हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम पूरे को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट लगाने के बाद हम डेल्टा टी को कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, 5 डेल्टा टी प्लस 1। अब हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और ये काम मैं इस स्टेप पे कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पे हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे, लिमिट तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और इस पूरे के साथ भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और ये पूरी चीज
तो आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक पावर इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ वी आर लेफ्ट विथ अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t प्लस डेल्टा टी माइनस 5 ओवर 5t+1 इंटू 5t प्लस 5 डेल्टा टी+1। और यहाँ लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट डेल्टा टी अपोजिट टू 0। और ये सारा हमारा एक्सप्रेशन, लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये 2t आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा -5/5t+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 5t+1, ये डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। और अब हमने, ये हमारे पास आ चुकी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अब हमने काम ये करना है, सिंपल काम ये करना है कि हमने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी वो t=0 पे फाइंड करनी थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t=0, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 0 -5/5 इंटू 0 + 1 का होल स्केयर। तो ये बन जाएगा -5/1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं ज़रा बोर्ड को रिफ्रेश कर लेता हूँ। और जो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप ये पढ़ें तो उस पर हमें दिया गया है कि द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल अल्टीट्यूड ऑफ 122.5 मीटर इज गिवन बाय एस ऑफ टी। हमें फंक्शन दिया गया है और एस हमारे पास डिस्टेंस है जो कि मीटर में मेजर किया जा रहा है, और टी हमारा टाइम है इन सेकंड। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। और हमने दूसरे पार्ट में टाइम जब वो हिट करेगा ग्राउंड को वो टाइम फाइंड करना है, और इम्पैक्ट वेलोसिटी मतलब जिस फाइनल वेलोसिटी से वो हिट करेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और हम अपने क्वेश्चन की जाने चलते हैं। कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, कोड को रिफ्रेश कर रहे हैं तो इसलिए ये आ रहा है। इसको आपने, ये 9 और 10 पार्ट भी हमारा हो चुका था, अब हम 11 पार्ट पे हैं। तो 11 पार्ट में आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। ये हमारा 11 पार्ट है। ठीक है। हमें एक डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस का फंक्शन ऑफ टाइम। जाहिर बात है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा जब बॉल ड्रॉप की गई है। और इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यही काम करेंगे कि डिस्टेंस के अंदर एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी को अप्रोच करवा देंगे जीरो को। पहले पार्ट का हम सोल्यूशन लिखते हैं। एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी अगर हम देखें तो वो हमारे पास बन जाएगा 122.5 -4.9 टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास 122.5। इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा -4.9 टी स्क्वायर -4.9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.8 आ जाएगा टी डेल्टा टी, और -4.9 डेल्टा टी का
होल का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड में से माइनस कर देते हैं एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। एस ऑफ टी को हम माइनस कर लेंगे दोनों साइड से। एस ऑफ टी को हमने माइनस कर देना है, तो 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर माइनस 9.8 टी डेल्टा टी माइनस 4.9 डेल्टा टी का होल स्क्वायर और माइनस एस ऑफ टी की वैल्यू माइनस 122.5 और प्लस 4.9 टी के, क्योंकि वो ब्रैकेट होती है, हमने माइनस माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो ये हम देखेंगे कि ये से कैंसिल और 4.9 टी से 4.9 टी स्क्वायर भी कैंसिल। और अब हम दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी, इधर भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे। माइनस 9.8 टी डेल्टा टी माइनस 4.9 डेल्टा टी का स्क्वायर होल ओवर डेल्टा। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया और अब हम लिमिट भी यहाँ पे इसी के साथ में यहाँ लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये बनेगी माइनस 9.8 टी और माइनस 4.9 डेल्टा टी। और ये भी इसके साथ लिमिट हमने अप्लाई की हुई है। दोनों से जब डेल्टा टी डिवाइड होगा तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 9.8 टी, क्योंकि डेल्टा टी हमारा जीरो हो जाएगा अप्रोच कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो स्पीड है ये हमने फाइंड आउट कर ली एज अ फंक्शन ऑफ टी। और हमने ये जो स्पीड फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी एट टी इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे इसमें। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 9.8 इंटू 1/2 का आंसर बन जाएगा -4.9 यूनिट। ये हमारे पास अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये क्योंकि सेकंड्स में ही है तो इसका यूनिट हमने मेंशन करना है, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी -4.9 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट अगर हम इसका देखेंगे गौर से तो इसमें कहा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। तो हमने बॉल बतानी है कितने टाइम पे हिट की ग्राउंड। तो जब व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो हाइट फिर जीरो हो जाएगी ना, जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। हाइट का जो ऑल्टीट्यूड का जो फंक्शन दिया हुआ है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब बॉल हिट करेगी ग्राउंड को तो फिर हमारी जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट एच ऑफ टी इक्वल टू जीरो। एच नहीं था हमारा, यहाँ पे एस था तो हम इसको एस ही लिखेंगे। इसको जरा हम करेक्ट कर लेते हैं। एस ऑफ टी हमारा क्या होगा जी, होगा एस ऑफ टी इज इक्वल टू, एस ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा -4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 122 माइनस 122.5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे 122.5 डिवाइडेड बाय 4.9। और जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो हमारा जो आंसर आएगा टी स्क्वायर का वो आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 122.5 डिवाइडेड बाय
4.9 जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं तो ये आंसर हमारा 25 आता है। इसका मतलब टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-5, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका टी का वो आ जाएगा 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 सेकेंड्स टी का जो आंसर आएगा हमारा वो 5 सेकेंड आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब हमने लास्ट जो हमारा पार्ट है उसमें इसने कहा, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 5 सेकेंड के बाद ये जो है हमारी जो पार्टिकल है या जो भी हमारा बॉल है ये हिट करेगी 5 सेकेंड, तो हमने थर्ड पार्ट में इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इम्पैक्ट वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी वो भी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस टाइम पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने डिराइव आउट की हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमारे पास आई हुई थी -9.8 टी। -9.8 टी हमारे पास आई हुई थी। और अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एट टाइम 5 सेकेंड इम्पैक्ट वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो 5 सेकेंड पे कितनी होगी थी, हम -9.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगी -49। तो ये हमारे पास इसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी। इसको मैं VIMP लिख रहा हूँ। ये इम्पैक्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का साइन जारी बात है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इससे बॉदर नहीं करना है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, में भी हमें द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल शॉट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय, ये हमें बताया हुआ है कि एक हाइट का फंक्शन हमें बताया हुआ है ऑफ टी इज इक्वल टू ए। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टी इज इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू 10। हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल फर्स्ट पार्ट के अंदर ये टी की वैल्यूज को पुट कर देना है। तो S(2) हम फाइंड आउट कर लेंगे, -16 इंटू 2 का स्केयर +256 इंटू 2। तो इसको हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर हमें जो आंसर देगा वो दे देगा जी, क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 448। 448 मीटर्स की हाइट पे ये चला जाएगा। तो बल्कि मीटर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ फीट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से फीट हमें जो यूनिट दिया गया वो फीट में दिया गया है। यहाँ पे हम लिखें तो ये हमारे पास फीट में आंसर आ गया। उसके बाद हमने टाइम एट टाइम टी इक्वल टू 6 फाइंड करना, तो हम यहाँ पे टी को 6 पुट कर देंगे, -16 इंटू 6 का स्क्वायर +256 इंटू 6। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 960। इसी तरह जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हमने 10 पुट करना है, मतलब किसी का जो टाइम टी इक्वल टू 10 के ऊपर भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो -16 इंटू 10 का स्क्वायर +256 इंटू 10, इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा लगभग लगभग -1600 +2560। तो ये भी हमारा 960 फिट आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है टाइम टी इक्वल टू 2 और टाइम टी इक्वल टू 5 के दरमियान। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है
सेकंड पार्ट हम यहीं लिख लेते हैं। जिसका सेकंड पार्ट है, हमने बी ए भी फाइंड करना है फ्रॉम टी इक्वल टू टू। तो हमें पता है कि बी ए बी कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी को फाइंड आउट करेंगे। एस ऑफ टी की वैल्यू हमें पता था, वो -16t² प्लस 256t है। मैं इस फंक्शन को दिखा भी देता हूँ, ये रहा आपके पास। एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जब हम फाइंड आउट करने करेंगे, तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ पे हम टी प्लस डेल्टा टी पुट कर देंगे। तो -16 टी प्लस डेल्टा टी का होल स्केयर प्लस 256 टी प्लस डेल्टा टी। अब वहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि टाइम हमारे पास क्यू था, और हमने चेंज होके जब हमने देखा कि टाइम 5 हो गया, तो कितनी वेलोसिटी थी हमारे पास। ओरिजिनल जो टाइम की वैल्यू थी वो हमारे पास 2 थी, और चेंज होके 5 हो चुकी है। तो हमारे पास अब आ जाएगा 5 - 2। इनिशियल माइनस था फाइनल, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें हम पुटिंग करते हैं, तो -16 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, डेल्टा टी की वैल्यू 3 है, और प्लस 256 इंटू 2 + 3। तो ये हम एवेलुएट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 880। ठीक है, 880 आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो एस ऑफ टी का जो आंसर आएगा हमारे पास है टी इज इक्वल टू 2, क्योंकि टी की ओरिजिनल वैल्यू 2 थी। टाइम जब चेंज हुआ 5 हुआ, तब हम वहां पे फाइंड आउट कर रहे थे। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, -16 इंटू 2 का स्केयर प्लस 256 इंटू 2। तो ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ, ये आया हुआ है। जब हमने पहले फाइंड आउट किया तो 48 था। 448। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो, अब इनको हम मार लेते हैं, तो माइनस करने पे हमें पता है चेंज, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो जो टोटल हमारे पास चेंज आया डिस्टेंस के अंदर, वो आया 880 माइनस 448। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास 432 आ जाएगा। और इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड्स पे डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी की हमें यहाँ वैल्यू पता है कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास थी एवरेज स्पीड, हमारे पास आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी में ध्यान लिख देते हैं V/a/g। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लिया हमने इसमें। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब जाएं, जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि शो दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 7 एंड t = 9 इज 0। एवरेज वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, और फिर इसको इंटरप्रेट भी करना है फिजिकली, इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो t = 7 और t = 9 के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो सेकंड जो थर्ड पार्ट है हमारा इसका,
थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि जो टी था हमारा वो था 7, अब चेंज होके ये हो चुका है 9। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2। और इसी तरह एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम एस ऑफ टी फाइंड कर लेते हैं। मतलब एस ऑफ टी हमारा हो जाएगा एस ऑफ 7। तो ये बन जाएगा -16 इंटू 7 का स्केयर प्लस 256 इंटू 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा 1। और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंसर क्या आएगा। ये बन जाएगा 1008। ठीक है। और एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जब हम करते हैं तो ये बन जाएगा -16 इंटू टी प्लस डेल्टा टी। तो टी प्लस डेल्टा टी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7 + 2 का होल स्केयर प्लस 256 इंटू टी प्लस डेल्टा टी अगेन 7 + 2। तो इसको भी हम एवेलुएट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी हमारे पास लगभग 1008 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी थी हमारी, ये जब हम फाइंड आउट करेंगे एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी, तो वो हमारे पास आएगा 1008 -1008। ठीक है। ओवर देते हैं यहाँ पे। और इधर भी डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये बात हमने शो कर दी कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास सी एट टाइम t इज इक्वल टू 7 एट एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 9, इन दोनों के दरमियान जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी वो हमारे 0 हो चुकी है। ठीक है। तो 0 फीट पर सेकेंड हम यहाँ लिख देंगे कि 0 फीट पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी हो चुकी है। ऊपर भी हमने एक जगह यूनिट हमने गलत लिख दिया, तो ये फीट पर सेकेंड आएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये होगा कि एट टाइम जब हमारा 7 होगा या टाइम t इज इक्वल टू 9 होगा, तब ये जो प्रोजेक्टाइल होगा हमारा ये अपनी मैक्सिमम जो होगा उस हाइट के ऊपर होगा। तो हम यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं कि इसका फिजिकली मीनिंग क्या है। पहले हम एक यूनिट ठीक कर लें यहाँ पर। ठीक है जी। तो जस्ट अ मिनट, बोर्ड ओपन कर लेते हैं।
कोड को हम जरा दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो हमने जो थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व किया है। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है बिटवीन t = 7 एंड t = 9, वो हमारे पास जीरो आ रही है। तो असल में हो क्या रहा है कि हमने इसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे इसको? ये देखें फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन थी, तो ये एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड किया। फॉर एग्जांपल एट t = 7 और एट t = 9, ये सेम हाइट पे होंगे, तो जाहिर बात है इनकी वेलोसिटीज भी यहाँ पर सेम होंगी। ये t = 7 है और यहाँ पर t = 9 है। तो इससे अगर हम रेट ऑफ चेंज देखेंगे वेलोसिटीज का, तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो स्लोप इसकी जीरो हो जाएगी। स्लोप जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटीज हमारी इक्वल है, कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी पर कोई चेंज नहीं है, सेम वेलोसिटी है टाइम t = 7 और t = 9 पे। ठीक है। इसी तरह हम इसका अगर देखें, फोर्थ पार्ट देखें, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास कहा जा रहा है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को कब हिट करेगा? तो ग्राउंड को हिट करने के लिए हमें पता है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। एस ऑफ पी को हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। जीरो जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि -16 t² प्लस 256 t इज इक्वल टू जीरो। तो ग्राउंड तो तब हिट करेगा जब हमारा डिस्टेंस जीरो हो चुका होगा। तो यहाँ से हम ची की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से ची की दो वैल्यू बनेगी, जब हम यहाँ टी की कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास t - 16 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सी की एक वैल्यू जीरो आ गई और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t = 16। ठीक है। क्योंकि जीरो तो वो टाइम था जब प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से इनिशिएट करना था अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो इसका मतलब जीरो को हम निगलेक्ट कर देंगे। जीरो हमारा जो था वो निगलेक्टिंग t = 0, टी को हमने निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये वो टाइम था कि जब यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल को। इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो 16 है, कि आफ्टर 16 सेकेंड्स प्रोजेक्टाइल, आफ्टर 16 सेकेंड्स प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। और इसी के साथ हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कि फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है। फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा जा रहा है डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t = 8। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन करनी है कि जब हमारा टाइम t = 8 होगा। तो ये काम करने के लिए हम क्या काम करेंगे जी, कि इसी तरह एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे। एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, जो हमारे पास आ जाएगा -16 टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 256 -256 टी प्लस डेल्टा टी। और इसको जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -16 टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर
प्लस 56 डेल्टा टी बन जाएगा हमारे पास -16 t²। तो ये हमारे पास आ जाएगा -33 डेल्टा टी -16 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 256 प्लस 256 डेल्टा टी। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसके अंदर हम डेल्टा टी एस ऑफ टी को दोनों साइड से माइनस कर देंगे। टी को हम यहाँ दो साइड माइनस कर देंगे। जो करेंगे अब मैं ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारा 16 कैंसिल हो जाएगा और 256 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट में -32 डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 256 डेल्टा टी। और दोनों साइड से हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से। तो ये जो हमारा आंसर आएगा इसका मतलब यहाँ पर, और लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर दोनों साइड से, इधर भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा -32 t -16 डेल्टा टी प्लस 256। और ये जब हम डेल्टा टी को 0 कर देंगे, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 से ये मिलेगा हमारे पास -32 t प्लस 256। अब हमें ये कहा गया है कि हमने जो टाइम, जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है वो टाइम है टाइम टी इक्वल टू 8। तो टाइम टी इक्वल टू 8 पर फाइंड करनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और हमने टाइम टी इक्वल टू 8 पर फाइंड करनी है, तो हम टी इक्वल टू 8 पे फाइंड करने जा रहे हैं। तो -32 इंटू 8 प्लस 256। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी 0 फीट पर सेकेंड आ जाएगी एट टाइम टी इक्वल टू 8। ये मैक्सिमम हाइट पे होगा अपने नाम से, ठीक है। तो अगेन अब हमें जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें, सिक्स पार्ट में उसमें पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट अ प्रोजेक्टाइल अटेन। मैक्सिमम हाइट कब होगी? तो आप इसी पार्ट नंबर 5 से अंदाजा कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास 0 हो रही है एट टाइम टी इक्वल टू 8। तो टी इक्वल टू 8 पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। इसका मतलब ये है कि हाइट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, एच ऑफ 8 फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी -3 इंटू 8 का प्लस 256। इसका जो मैक्सिमम हाइट होगी -16 और 8 का स्केयर हम कैलकुलेटर पे एवेलुएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1024 फीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज का इंतजाम होता है। बैकग्राउंड के अंदर कुछ नॉइस होगी आपके पास, लेकिन आपने इसको नोट करना है। तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी होती है तो वो आप पूछ सकते हैं, यू मे आस्क टू आस्क। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नए एक्सरसाइज और नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसकी मतलब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।